लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एल के क्लासेस। आज हमारा 3 क्वेश्चंस का जो क्लास 12 का जो सीरीज़ चल रहा था, हमारा चैप्टर इंग्लिश सिलेबस का इंग्लिश सब्जेक्ट का जो हमारा सीरीज़ चल रहा था, उसमें आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और ये लेक्चर नंबर 3 हमारे 3 क्वेश्चन चैप्टर का है। 3 क्वेश्चन चैप्टर का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 और आशा करेंगे कि ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मस्ट सब्सक्राइब दी चैनल, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपना लाइक फाइक देके अपना जो कर्तव्य है आपका, उस कर्तव्य को पूरा कीजिए। अब अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लासेस की तरफ मूव करते हैं हम लोग। तो हम 3 क्वेश्चन चैप्टर को एक बार निकाल लें, उसके क्वेश्चन आंसर। आपको पता है यही हमारा इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बुक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा। देखिए सर, आज 3 क्वेश्चंस का हम लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है और इन दोनों पार्ट्स में हमने पार्ट 1 में भी हमने लॉन्ग क्वेश्चंस को, पार्ट 1 में हमने इस चैप्टर के ब्रीफ को डिस्कस किया था, पार्ट 2 में हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी 3 क्वेश्चन, तो लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है ना। व्हाट वाज द जार वेयर इजर टू नो द आंसर्स ऑफ द 3 क्वेश्चंस। जो राजा था वो इन 3 प्रश्नों का जवाब क्यों चाहता था? राजा इन 3 प्रश्नों का जवाब इसलिए चाहता था कि वो अपने जीवन के हर एक काम में क्या कर सके, अपने आप को सक्सीड कर सके, अपने आप को सक्सेस कर सके। देखिए, द जार वाज वेरी ईगर टू नो द आंसर्स टू हिज 3 क्वेश्चंस बिकॉज ही थॉट दे वुड हेल्प हिम सक्सीड इन एनी ऑफ हिज अंडरटेकिंग। क्योंकि वो जानता था कि अगर मुझे इन तीनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे तो मैं जीवन के किसी भी रास्ते पर अपने आप को क्या कर सकता हूँ, अच्छा कर सकता हूँ। व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द जार। राजा का पहला प्रश्न क्या था सर? तो राजा का पहला प्रश्न था, व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द जार? राइट टाइम। व्हाट वाज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द जार? राइट पीपल। एंड व्हाट वाज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ द जार? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, सेकंड क्लास में डिस्कस किया। राइट टाइम, राइट पीपल, राइट वर्क, ये राजा के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन थे। सेकंड क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रखे गए ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुछ कुछ आपके दिल की तसल्ली के लिए यहाँ पर कुछ कुछ क्वेश्चन के साथ ईयर ऐड कर दिया गया है, लेकिन सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, 3 क्वेश्चन हो गया। हु वेयर अकॉर्डिंग टू द लॉ, जो बुद्धिमान व्यक्ति उनके अनुसार मोस्ट नेसेसरी पीपल कौन है। यहाँ पर जो बोल रहा है जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वहाँ पर उस राजा के महल में जो बुद्धिमान व्यक्ति अपना अपना मत देने आए हैं उनके अनुसार सबसे अच्छा व्यक्ति कौन होता है। देखिए यहाँ पर जो बुद्धिमान व्यक्ति उनके अनुसार जो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है, या तो साधु हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है और वॉरियर हो सकता है। और बोला जा रहा है कि उनके अनुसार जो सबसे अच्छा व्यक्ति वो कि साधु हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, फिर वॉरियर हो सकता है। वाई डिड नॉट द जार एग्री विद द स्कॉलर्स। वहाँ पर जो लोग जवाब देने आए थे उनके जवाब से राजा संतुष्ट क्यों नहीं था? क्योंकि उनके आंसर डिफरेंट थे। एक ही सवाल का जवाब वो लोग अलग अलग तरीके से दे रहे थे, अलग अलग जवाब दे रहे थे, इसके कारण राजा उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था। वाई डिड द जार डिसाइड टू कंसल्ट द हर्मिट। जो राजा है उसने क्यों डिसाइड किया कि वो किससे जाकर मिलेगा? साधु से जाकर मिलेगा। द जार डिसाइडेड टू कंसल्ट द हर्मिट एज ही थॉट दैट द मैन इज़ वाइज एनफ टू आंसर द क्वेश्चन। क्योंकि जो राजा है वो ये चीज़ जानता था, ये चीज़ सोचता था कि जो साधु है वो इसके पास इतना बुद्धि है कि मेरे वो तीनों प्रश्नों का क्या कर देगा, जवाब दे देगा। वेयर डिड हर्मिट लिव्ड। हर्मिट कहाँ रहता था सर? तो हर्मिट जंगल में रहता था, मैंने आपको बताया था, वुड में। हुम डिड द हर्मिट रिसीव्ड। हर्मिट किससे, हर्मिट सिर्फ किससे मिला करता था? तो हर्मिट सिर्फ कॉमन पीपल से मिला करता था, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ कॉमन पीपल से। वाट वाज द हर्मिट डूइंग व्हेन द जार कम टू विजिट हिम। जब राजा उसके घर आया तो क्या हर्मिट क्या कर रहा था, साधु क्या कर रहा था? साधु क्या कर रहा था सर? डिगिंग कर रहा था, खुदाई का काम कर रहा था, ज़मीन की खुदाई कर रहा था। एक चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पर, हम जितने भी क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चंस फर्स्ट डे ऑफ क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया, इसलिए इन चीज़ों को बहुत फास्ट लेके चल रहा है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट क्लास जाके कंप्लीट कीजिए। वीडियो को प्राइवेट कर देते हैं, फिर से वीडियो को पब्लिक कर दिया गया है, वीडियो फिर से प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो अभी तक अगर नहीं किया है तो फटाक से जाकर फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास कंप्लीट कीजिए, तभी ये क्लासेस आपके दिमाग में एकदम सही तरीके से जाकर सेट होगी। और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहे हैं ना, ट्राई कीजिए कि इनके आंसर्स आप खुद से एक बार कर सकें, उसके बाद आंसर्स देखें।
व्हाट डिड द हर्मिट डू व्हेन द जार आस्क्ड हिम 3 क्वेश्चंस, ठीक है ना। हर्मिट जो है, व्हाट डिड द हर्मिट डू, हर्मिट क्या कर रहा था जब राजा ने 3 क्वेश्चन पूछे, तो हर्मिट क्या कर रहा था सर, हर्मिट उनके तीनों क्वेश्चंस को बहुत ही पेशेंसली सुना, बहुत ही धैर्य से सुना। जार बट ही सेड नथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला रिप्लाई में। ही ओनली स्पैट ऑन हिज हैंड्स एंड कंटिन्यू डिगिंग। जो राजा आया, राजा के उन तीनों प्रश्नों को जो साधु था उसने बहुत ध्यान से सुना, लेकिन कोई भी आंसर नहीं दिया, नथिंग इन रिप्लाई, कोई भी आंसर नहीं दिया और वो अपने काम को करता रहा। व्हाट डिड द जार डू टू हेल्प द हर्मिट, जार राजा था वो हर्मिट की मदद किस प्रकार किया, तो जार जो है वह हर्मिट से उसका जो था खुदाई करने वाला जो औजार था उसको लेकर राजा जो था वो खुद ही क्या करने लगा, खुदाई का काम करने लगा। राजा जो है वो खुद डिगिंग द लैंड करने लगा। हेयर कम्स समवन रनिंग, हु कैम रनिंग, मतलब जो साधु का घर था उधर में कोई दौड़ के आ रहा था। कौन दौड़ के आ रहा था, तो वियर्ड मैन, जो घायल व्यक्ति था जो राजा को मारने के लिए आया था, वो व्यक्ति साधु के घर की तरफ क्या हो रहा था, दौड़ कर आ रहा था। क्लासेस अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अटेंडेंस प्रोसेस बताते हैं। इसके पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, क्लासेस के बारे में आपको अवगत करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप दूसरे जगह डाइवर्ट ना हो। तो यह हमारा एडवर्टाइजमेंट है, ब्रांच ओपन हो चुका है, ओपनिंग सुन नहीं है सर, ब्रांच ओपन हो चुका है, हमारा न्यू ब्रांच ओपन हो चुका है हावड़ा हिंदी स्कूल के बगल में। यहाँ पर 8 to 10 चल रहा है, 11 12 कॉमर्स के जो विद्यार्थी हैं, जिनको अभी तक डर लग रहा है कि उनके साथ कॉमर्स में क्या होने वाला है, तो कॉमर्स के लिए हम ही हैं। कॉमर्स से आपको पूरा तरीके से जो डर है ना कॉमर्स स्ट्रीम का, इंग्लिश सब्जेक्ट का, उस डर को ख़त्म करने के लिए तैयार है। साइंस में अलग फैकल्टीज़ है, आर्ट्स के भी अलग फैकल्टीज़ है। आप बेझिझक हमारे क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, श्योरिटी देते हैं, ये किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं होती, बट फिर भी स्टिल श्योरिटी देते हैं कि अगर आप कंटिन्यू सिर्फ क्लासेस करते हैं तो आपका परसेंटेज बहुत अच्छा होगा, इसका हम श्योरिटी आपको दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अटेंडेंस के लिए क्या करना है, अटेंडेंस के लिए अटेंडेंस आपका क्या है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों में से शेयर कर देना है। ठीक है, बाय बाय, आज के लिए इतना ही, टेक केयर।